हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। गुस्सा इंसान का फितरी अमल है, लेकिन ज्यादा गुस्सा इंसान की कमअक्ली का सबूत है। इंसान अपनी तमाम हदूद इस वक्त तोड़ता है जब वो बेहद गुस्से में होता है, क्योंकि गुस्सा इंसान की अक्ल का दुश्मन है, दोस्त नहीं। और जब अक्ल काम ना कर रही हो तो वो अच्छे बुरे की तमीज भूल जाता है। बहादुरी ये नहीं कि तुम गुस्सा करो, बहादुरी ये है कि तुम गुस्से को पी जाओ या गुस्से को थूक दो। इंसान दो जगह पर अपना आप अपनी पहचान भूल जाता है और वो कर गुजरता है जो कभी कभार उसकी पूरी नस्ल तबाह करने का सबब बन जाती है। एक जब इंसान नशे में हो और दूसरा जब इंसान गुस्से में हो तो उसे कुछ समझ नहीं आता। मेरा नाम दुआ है, मेरी उम्र 50 साल है। मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा के साथ भागकर शादी की। अम्मा के घर वाले बहुत सख्त मिजाज थे। अम्मा के भागने से पहले मेरी नानी वफात पा गई। अम्मा के घर का माहौल बहुत खींचा हुआ था। बेटियों पर इस कदर सख्ती थी कि इनकी आवाज तक किसी गैर मर्द तक जाने की इजाजत न थी। अम्मा 3 बहनें थीं और 3 ही भाई। अम्मा के अम्मा अब्बा और मेरी बाकी दोनों खाला पर बहुत सख्ती करते थे। तीनों बहनों का हर वक्त सांस अटका रहता था। अम्मा ने अपने घर से तंग आकर अपने सामने वाले घर में रहते लड़के से भागकर शादी कर ली। नाना ने कह दिया कि अगर सायरा कभी नजर आई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अम्मा को अल्लाह ने पहला बेटा दिया। जब मेरी दादी को मेरे भाई की पैदाइश का पता चला तो दादी ने अब्बा को घर बुलाया और उनसे कहा कि अगर वो अपना पहला बेटा मेरी छोटी दादी, जिनका कोई बेटा नहीं, उनको दे दें तो अम्मा और अब्बा घर आ सकते हैं। अब्बा अफसुर्दा से अम्मा के पास गए और उनको दादी की शर्त बता दी। अम्मा ने साफ इनकार किया तो अब्बा ने अम्मा को तलाक देने की धमकी दी कि अब्बा अम्मा को छोड़ देंगे अगर अम्मा ने बेटा दादी को न दिया। तो अम्मा बेयकीनी से अब्बा को देखने लगी, जिनके लिए उन्होंने अपने घर वालों को धोखा दिया। अपनी माँ की कब्र की मिट्टी अभी सूखने न दी थी और अब्बा के साथ भाग निकली थी। आज वही तलाक देकर दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ना चाह रहा है। औरत किस कदर बेवकूफ़ होती है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती कि जिसके लिए वो ये सब कर रही है, क्या उस पर इतना भरोसा है कि वो ताउम्र आपका साथ देगा। अम्मा के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तलाक लेकर जाती तो कहाँ, वहाँ जिस जगह पर बचपन गुजारने के बाद इस जगह पर खाक डाल आई थी, या उस जगह जहाँ अभी कुछ दिन पहले उनकी माँ का जनाजा उठा था और वो इनके मरने के बाद उनके सर में खाक डाल आई थी। अम्मा सारी रात सो ना पाई और फिर अगली सुबह अपने दिल पर पत्थर रखकर अम्मा ने अपने जिगर का टुकड़ा अब्बा के हाथ में थमा दिया। अब्बा खुश होते अम्मा के माथे पर बोसा देने लगे तो अम्मा ने अब्बा से ये हक भी छीन लिया और खामोशी से अपना बैग तैयार करने लगी। लेकिन अब्बा को जैसे अपने घर जाने की ज्यादा खुशी थी, और जिसको घर से बेघर करके इसे दुनिया के रहमो करम पर छोड़ने की रात धमकी दी थी, उसकी वहां किससे फिक्र थी। मर्द जात को समझता औरत के बस की बात नहीं। वो कभी भी कहीं भी खुद को बदल लेते हैं। वो वक्त और हालात के साथ खुद को इसी वक्त और हालात में डाल लेते हैं। अम्मा और अब्बा घर आ गए थे। कुछ दिनों पहले जहां अम्मा को इतनी खुशी थी कि उनकी गोद में छोटा सा बच्चा जो सिर्फ अम्मा का है, आज अपनी खाली गोद देखकर इनकी आंखें एक पल को भी न सूखी थीं। लेकिन अभी अम्मा की आजमाइश कम नहीं हुई थी। अम्मा को लगा था कि अपनी जान का टुकड़ा इन जालमों के हाथ में देकर अम्मा अब सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगी। लेकिन इन जालमों को अम्मा पर तरस न आया। दादी अम्मा से सख्त नफरत करती थी। अब्बा सारा दिन काम के सिलसिले में बाहर रहते और सारा दिन अम्मा घर के काम करती और दादी की सख्तियां भी बर्दाश्त करती। दादी ने अम्मा का छत पर जाना बंद कर दिया था ताकि वो अपने बहन भाइयों से राब्ता न कर सके, ना उनसे मिल सके, ना उनको देख सके। दादी को जब गुस्सा आता तो अक्सर दादी अम्मा पर हाथ उठा लेती। अम्मा अपने जिगर का टुकड़ा देने के बाद भी ये सब बर्दाश्त कर रही थी। रात में जब अब्बा को बताना चाहती कि उन पर क्या जुल्म हो रहा है, अब्बा या तो कह देते कि वो सारा दिन के थके हुए हैं, या फिर ये कहकर कि अम्मा को लाजवाब कर देते कि गुनाह किया है, इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अम्मा हमेशा ये सोच कर रह जाती कि गुनाह सिर्फ उन्होंने किया था क्या, अब्बा का कोई कसूर नहीं था। इनका क्या कसूर होगा भला, वो घर का बेटा जो था। बर्दाश्त तो सब अम्मा को करना था, गुनहगार तो बस अम्मा थी। 2 साल मुसलसल सख्ती सहने के बाद मैं इस दुनिया में आई। मेरे ताया अब्बा ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं उनकी लाडली थी। मेरे इस दुनिया में आने के बाद अम्मा की सख्तियों में कुछ कमी हुई थी, लेकिन पाबंदियां अभी भी वैसे की वैसे ही आई थीं। खानदान में कोई दुख सुख होता तो अम्मा को कहीं नहीं लेकर जाया जाता था। घर में बंद करके बाहर से ताला लगा कर जाया जाता। अम्मा छत पर न जा सकी। आसपास के हमसायों को जासूसी के लिए छोड़कर जाया जाता था। मेरी दादी बहुत सख्त दिल की मालिक थी। वो अक्सर कहा करती थी
कि अगर अम्मा की जगह उनकी कोई बेटी होती तो दादी अपनी बेटी को जान से मारते वक्त एक बार भी न सोचती। अम्मा अक्सर सोचती रह जाती कि अच्छा होता मुझे भी एक ही बार मार दिया जाता, रोज रोज की अजियत से निजात मिल जाती। मेरी छोटी दादी जब घर आती तो मेरा बड़ा भाई भी घर आता, लेकिन अम्मा को इतनी भी इजाजत न थी कि अम्मा इसको अपने पास बुला लें, इसको सीने से लगा लें या इसके नाम भी अपनी जुबान पर लाएं। अम्मा पर यह बात आयद की गई थी कि कुछ भी हो जाए अम्मा इसके साथ नरमी नहीं दिखाएंगी, ना उसकी तरफ देखेंगी, ना उससे कोई बात करेंगी। यहाँ तक कि सबने मेरे भाई को सिखाया था कि अम्मा को आंटी कह के बुलाना है। जब वो आंटी कहता तो अम्मा कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती। ऐसा ही तो होता है, घर से भाग जाने वाली लड़कियों को अगर ससुराल वाले कबूल कर भी लें तो उससे कई ज्यादा बदतर सलूक उनके साथ किया जाता है कि वो जीते जी मर जाती हैं। अम्मा भी अंदर से मर चुकी थी, शायद वो जिंदा रह जाती अगर अब्बा अम्मा का साथ दे देते, लेकिन वो अपनी माँ का साथ पाकर अपनी बीवी के एहसानात को भूल चुके थे, इनकी मोहब्बत, इनकी वफादारी को फरामोश कर चुके थे। मेरी तीसरी और सबसे छोटी बहन बहुत छोटी थी जब मुलाजमा ने उससे तंग आकर उसका गला दबा दिया। घर पर अम्मा और वो मुलाजमा ही बस मौजूद थे। अम्मा ने जब मेरी बहन को मुर्दा पाया तो शोर मचा दिया, मुलाजमा का रंग उड़ गया। अम्मा को यकीन था कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन जब दादी घर आई और जनाजा उठाने के बाद जब सब घर वाले एक जगह बैठे तो सब कुछ जानते हुए भी दादी ने पत्थर दिली का मुजाहरा करते ये कहकर अम्मा को चुप करवा दिया कि ये बात यहाँ से कहीं ना जाए, और अगर ये बात बाहर निकली तो अम्मा अपना बंदोबस्त जहाँ मर्जी कर लें। मुलाजमा को घर से तो निकाल दिया, लेकिन अम्मा को अपनी बच्ची के लिए इंसाफ न मिला। अब तो जैसे अम्मा अंदर से खत्म हो चुकी थी, तन्हा सबसे लड़ते लड़ते अब्बा हर बार की तरह इस बार भी अपनी अम्मा की बात पर आमीन कहते खामोशी रहे। जिंदगी गुजरती गई। कई मजीद साल सख्ती से गुजारने के बाद जब दादी ने मेरी दोनों पुप्पो की शादी कर दी, मेरे ताया की शादी कर दी, तो अम्मा को कुछ आज़ादी मिली। जब अम्मा कैद की आदी हो चुकी थी, अब इनको ये आज़ादी नहीं चाहिए थी। दादी ने सबको अलग घर ले दिया। अम्मा को भी 3 मरले का घर लेकर दिया जहाँ अम्मा, अब्बा, मैं और मेरी छोटी बहन रहती थी। अब दादी ने अम्मा को इजाज़त दे दी थी कि वो अपने बहन भाइयों, अब्बा से मिल सकती हैं। वो जब चाहे जिसे चाहे घर बुला सकती हैं, लेकिन अम्मा ने कभी किसी को ना बुलाया, जैसे वो सबसे नाराज होकर बैठी थी। लेकिन अब अम्मा अब्बा से भी वैसे ही रवैया रखती थी जैसे अब्बा अम्मा के साथ रखते थे। मोहल्ले में जब अम्मा का नाम लिया जाता तो अम्मा की कहानी शुरू हो जाती। मोहल्ले की लड़कियां एक बार डर गई थी। एक बार औरत की इज्जत पर दाग लग जाए तो कब्र की दीवारों तक लोग उसे बेइज्जत करते रहते हैं। अम्मा के साथ भी तो यही हुआ था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी मोहल्ले की औरतें अपनी बेटियों को अम्मा से मिलने ना देती। उनको ये डर लगा रहता कि कहीं अम्मा उनकी बेटियों को गलत रास्ते पर न लगा दें। ऐसा भी किसी औरत ने अम्मा को बताया था कि सब ऐसा सोचते हैं, और अम्मा तंजियां हंसती कि वो मरकर भी कभी बच्चियों को ये रास्ता चुनने का मशवरा न दे। जो कुछ अम्मा ने बर्दाश्त किया था, उसके बाद अम्मा ने अहद कर लिया था कि उनकी नज़रों के सामने अगर कोई बच्ची ऐसा कदम उठाने लगेगी तो वो उसे अपनी कहानी सुनाकर उसके कदम रोक लेंगी, और जहाँ कहीं भी कोई लड़का लड़की को बहलाकर उसे ये कदम उठवाने लगेगा तो अम्मा इस लड़के की टांगें तोड़कर उसके हाथों में पकड़ा देंगी। सब कुछ सहने के बाद भी अम्मा ने अपनी भाग दौड़ नहीं छोड़ी और हमें बहुत अच्छी तालीम दिलवाई, अच्छे महंगे स्कूल में दाखिला दिलवाया, नाजों से पाला हमें। वो सब दिया जो अम्मा को अपने अम्मा अब्बा से ना मिला। आज़ादी की ज़िंदगी दी, खुद एतमादी बख्शे। इतनी हिम्मत हम में पैदा हो गई कि अगर हम कुछ बताना चाहें तो अम्मा को बता सकें। कॉलेज गई तो हमें हर तरह की सहूलत मुहैया की गई। अच्छे उस्ताद, अच्छी खुराक, अच्छा कपड़ा। पूरे कॉलेज में मेरी ड्रेसिंग मशहूर थी। वक्त गुजरता गया, अम्मा के शायद जख्म भी मुंदमिल हो गए थे जब अम्मा की ज़िंदगी में मेरी सूरत फिर से एक तूफान आया, और इस बार अम्मा दहल गई थी। जब मुझे अपने कॉलेज के एक लड़के से मोहब्बत हो गई, लेकिन अम्मा को बताने की हिम्मत ना हुई। इसलिए नहीं कि वो हम पर सख्ती करती थी, बल्कि इसलिए कि अम्मा की मोहब्बत का अंजाम हम कुछ सुन चुके थे और बहुत कुछ अपनी आंखों से भी देख चुके थे। मैं जानती थी अम्मा कभी भी नहीं मानेंगी, लेकिन दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। मुझे भी शामिर नामी लड़के से मोहब्बत हो गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो भी मुझ पर जान छिड़कता था और मैं भी। एक इसकी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो अपनी हदूद को कभी नहीं तोड़ता था, ना मुझे कभी कोई हद तोड़ने का कहता था। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम अपने घर वालों को आखिरी हद तक मनाएंगे, और अगर इसके बावजूद भी वो ना माने तो हम एक दूसरे की मोहब्बत को दिल में रखकर अपनी जिंदगियों के फैसलों का हक अपने माँ बाप को दे देंगे। हमने कोई लंबे वादे और बड़ी कस्में नहीं खाई थी। इसकी मोहब्बत मुझे किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई थी। इसमें बस एक ही खामी थी कि वो बहुत गुस्सा करता था।
जब कभी कोई लड़का मेरी तरफ देख लेता तो इसको सबक सिखाने के बाद रहा सहा गुस्सा मुझ पर उतारता। वो मुझे नकाब करने का बोलता और ये वाहिद चीज़ थी जो मैं उसकी कभी नहीं मानी थी। वो इसी गुस्से में हमेशा मुझे डांट देता था। मैं अक्सर उसको गुस्सा कम करने का कहती। डर लगता था कि अपने गुस्से में कहीं बहुत बड़ा नुकसान न कर ले अपना। कॉलेज खत्म हुआ तो शामिर ने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। उसने मुझसे वादा लिया था कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी हम दोनों एक दूसरे से राब्ता नहीं करेंगे। जैसे ही उसे नौकरी मिल जाएगी वो मुझे खुद मैसेज करके बता देगा। ये बात काफ़ी हैरानगी वाली थी कि वो ऐसा क्यों चाहता है, लेकिन मैं खामोशी रही और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। इसी दौरान मेरी पुप्पो अपने बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता ले आई, जो उम्र में मुझसे 3 साल छोटा था, लेकिन जिसामत में वो मुकम्मल मर्द लगता था। मैंने अम्मा को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया तो अम्मा ने पहले मुझसे वजह पूछी, जिस पर मैंने बहाना कर दिया कि दादी ने सारी जिंदगी आपके साथ जुल्म किए, अब मैं उनकी बेटी के घर चली जाऊं इनके जुल्म सहने। अम्मा ने मुझे दादी के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने पर झिड़क दिया, लेकिन सच शुक्र पुप्पो को भी रिश्ते से इनकार कर दिया। अब तो जैसे ये रोज़ का मामूल बन गया था, अम्मा रोज़ कोई ना कोई रिश्ता देखने चली जाती। इत्तेफाक से अम्मा को अब तक कोई लड़का पसंद नहीं आया था, लेकिन आखिर कब तक ऐसा होता। और मैं शामिर से राब्ता भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने सख्ती से मना कर रखा था और बिलाखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक लड़का अम्मा को बहुत पसंद आया, उसकी ज़मीन जायदाद भी थी, अच्छे लोग थे, पढ़ी लिखी फैमिली थी। अम्मा ने लड़के वालों को अपने घर दावत दी तो लड़के वाले हमारे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गए। मैंने अम्मा को मना किया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन अम्मा ने कहा कि हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे, बस रिश्ता करने दो। अब तो मैं अम्मा के आगे कुछ नहीं बोल सकी थी। लड़के वालों ने मुझे न सिर्फ पसंद कर लिया बल्कि मेरे हाथ में हजार हजार के कई नोट और सोने की अंगूठी भी पहना दी। अम्मा अब्बा तो राजी थे, इसलिए मुस्कुराकर मेरे सर पर प्यार दिया। मेरी नजरों के सामने शामिर का चेहरा घूम गया। मैंने जल्दी से अपने गिरते आंसू साफ किए और उठकर कमरे में चली गई। सबको लगा कि मैं रिश्ता होने पर अफसुर्दा हो गई हूँ, इसीलिए मैं कमरे में चली गई हूँ। मैं कमरे में जाते ही फूट फूट कर रोती। मैंने जल्दी से बगैर किसी की परवाह किए शामिर को फ़ोन किया, जो दूसरी बेल पर उठा लिया गया। लेकिन मेरी रूह कांप गई जब शामिर ने फ़ोन उठाते ही मुझसे गुस्से में बात करना शुरू कर दी। मैं अपनी मंगनी का गम भूलकर शामिर की बातों का गम मनाने लगी। मेरे आंसू अब तेज़ी से बहने लगे थे। मैंने शामिर से पूछा कि उसे मेरा फ़ोन करना इतना गरा गुजरा है कि वो इस तरह मुझसे बात कर रहा है, जिस पर उसने बोला कि मना किया था उसने कि जब तक जॉब न मिल जाए। मुझे बहुत हैरत हुई कि अगर मैं बीच दरमियान में कॉल करूं तो कोई तो वजह होगी। मुझे शामिर पर बहुत गुस्सा आया। दिल तो क्या फ़ोन बंद कर दूं और नीचे बैठे इंसान से ही शादी कर लूं। फिर अपने गुस्से को थूका और एक सांस में अपनी पूरी बात सुना दी, जिसको सुनकर कुछ देर के लिए शामिर भी खामोश हो गया। जब मैंने फ़ोन बंद करने की इजाज़त मांगी तो शामिर की एक आवाज़ ने मेरी जान मेरे वजूद से निकाल दी, जब उसने कहा कि जहाँ अम्मा कहती हैं वहाँ ही शादी कर लो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एकदम एसी लगे कमरे में मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो रहा है। ऐसा होता है ना, जिसको आप बहुत प्यार करते हो वो आपसे लापरवाही दिखाए तो आपकी जान निकलने लगती है। यहाँ तो शामिर ने मेरी जिंदगी की डोर ही किसी और के हाथ में थमा दी थी। मैं दूसरी बात कह ही ना पाई और दूसरी तरफ फ़ोन बंद हो गया। मैं फ़ोन को हाथ में लिए आंखों में आंसू टिकाए घूर रही थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई खड़ा है। जान तो मेरी तब निकली जब मैंने मुड़कर अपने साथ खड़े वजूद को देखा। अम्मा मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उनका बहुत पुराना जख्म उखेड़ दिया हो। अम्मा ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा। मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से अपनी जगह से उठकर अम्मा को सब कुछ बताना चाहा, जिस पर मेरी सांस अपने सीने में ही अटक गई जब अम्मा ने जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद किया और मुझसे फ़ोन छीन कर जैसे खामोशी से आई थी वैसे ही खामोशी से वापस चले गए। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन खुले और मैं अंदर समा जाऊं। क्या कुछ न खो दिया था आज मैंने। अम्मा का मान, भरोसा, शामिर का साथ, मेरा इस पर से भरोसा उठ गया था। मैं कई रोज़ कमरे से बाहर न निकली और फिर जब अम्मा की हिम्मत जवाब दे गई तब अम्मा कमरे में आई और मुझसे अंगूठी और पैसे वापस ले गई। मुझे अम्मा की इस अमल पर बहुत हैरत हुई। आखिर अम्मा करने क्या वाली थी? क्या अम्मा ने इन लोगों को इनकार करना था? बहुत से सवाल मेरे दिमाग में एक साथ घूम रहे थे। कई रोज़ गुजरे, दिन महीनों में तब्दील हो गए और महीने सालों में। अम्मा बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरे साथ बस लिए दिए वाला रवैया रखा हुआ था। होता भी क्यों ना, उनकी सबसे लाडली औलाद ने उनका दिल जो तोड़ा था। मैंने अम्मा से कई बार माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन अम्मा का रुझान मुझसे हटकर मेरी छोटी बहन की तरफ चला गया, जैसे उनको मुझसे कोई खौफ ना हो। जैसे जो करना था मैंने कर लिया था, अब बाकी क्या बचता था। जैसे किसी इंसान को किसी बहुत कीमती चीज़ के खो जाने का डर होता है, लेकिन फिर जब उनके पास वो चीज़ ही ना हो
तो खोने का खौफ भी खत्म हो जाता है। एक रोज मैं किचन में कुछ बना रही थी जब एक औरत घर में दाखिल हुई। मैंने जब आने वाले लोगों पर गौर किया तो मेरी जान लबों पर आ गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं, शामिर की अम्मी और उसकी बहन थी। मैं आंखें फाड़े एक जगह पर देखे जा रही थी जब अम्मा ने बोला कि जाओ तैयार हो जाओ, शामिर के घर वाले तुम्हें देखने आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी मोहब्बत मिलने पर खुशी का इजहार करूं या अम्मा के रवैये का गम मनाऊं। खैर, मैं अम्मा के कहने पर तैयार होने चली गई। ये सब मेरे लिए नामुमकिनात में से था, क्योंकि उस दिन के बाद से मैंने फ़ोन की तरफ देखा तक नहीं था। अम्मा ने मुझे फ़ोन वापस कर दिया था, लेकिन मैंने फ़ोन हमेशा के लिए बंद करके अलमारी में रख दिया था। अम्मा ये सब जानती थी। इतना सब होने के बाद भी अम्मा ने कभी अपना रवैया ख़राब नहीं किया था। हमेशा की तरह आज भी हर त्यौहार पर मेरे सबसे ज़्यादा सूट बनते थे। बस फ़र्क इतना आ गया था, आगे मैं अम्मा से लड़कर 2 सूट ज़ायद बनवा लेती थी। अब मेरी खामोशी पर अम्मा 2 सूट खुद बना देती थी। मुझे तो हैरत इस बात पर थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मेरे मुताबिक तो शामिर न जाने कब की शादी कर चुका हुआ था, लेकिन 2 साल बाद अचानक ऐसे रिश्ता लेकर आना, ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। मैं तैयार होकर आई तो शामिर की अम्मी ने मेरे माथे पर प्यार दिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। हैरत का शदीद झटका तो तब लगा जब शामिर की अम्मा ने मेरे हाथ पर पैसे रखे। मैंने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा, जिन्होंने 2 साल बाद मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। मेरी आंखें भर आई थी। मुझे बहुत खुशी भी थी और अजीब सा दुख भी था। मैं नहीं जानती ये आंसू खुशी के थे या तकलीफ में निकले थे, और अगर तकलीफ में निकले थे तो तकलीफ किस बात की थी। वो लोग गए तो मेरी हिम्मत ना हुई अम्मा से पूछने की ये सब कैसे हुआ। अम्मा ने मेरे सर पर प्यार दिया तो मैंने सब पैसे उनको पकड़ा दिए, जो उन्होंने मुझे वापस कर दिया, और ऊपर जाकर चेंज करने लगी। अब तो ये राज शामिर ही खोल के दे सकते थे। शादी हुई तो मैंने शामिर से पूछा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जिस पर उसने मुझे बताया कि उस रात मैंने दोबारा तुम्हें कॉल की थी, लेकिन फ़ोन इस बार तुम्हारी अम्मा ने उठाया। मैंने रोते हुए कहा कि शादी से इनकार कर दो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं जल्दी आऊँगा। लेकिन तुम्हारी अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ कभी कदम न रखूँ। शामिर ने अम्मा को बताया कि कैसे हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया हुआ था, और फिर अम्मा ने शामिर से वादा किया कि वो 2 साल का वक्त देती हैं। 2 साल बाद शामिर ने रिश्ता न भेजा तो अम्मा मेरी शादी कहीं और कर देंगी। और आज 2 साल बाद शामिर मेरे सामने था। मेरा शौहर चूंकि गुस्से वाला था, लेकिन हम दोनों शादी के बाद एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन मेरी सास ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। मैं इन सब की आदी थी। जो कुछ दादी ने अम्मा के साथ कर दिया था वो भुलाया नहीं जा सकता था। मेरी सास भी मुझसे घर भर के काम लेती और बुरा भला कहती थी। यहाँ अम्मा की सास में और मेरी सास में बस इतना फ़र्क था कि अम्मा की सास मारती पीटती थी और वहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ मैंने छोटी से छोटी बात भी अपने शौहर को बतानी होती थी, जिस पर वो गुस्से से अपनी अम्मा अब्बा से लड़ने पहुँच जाता था। एक रोज़ मेरे और मेरी सास के बीच बहुत बुरी लड़ाई हुई। मेरा शौहर घर पर मौजूद था। मेरी सास ने 3 से 4 बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार की तरह बच गई। लेकिन कोई मुझ पर हाथ उठाए मुझे ये किसी सूरत भी गवारा नहीं था। मैंने आओ देखा न ताओ और एक जन्नाटेदार थप्पड़ अपनी सास की गाल पर रसीद कर दिया। मेरी बदकिस्मती, मेरे पीछे मेरा शौहर खड़ा सब देख रहा था। मेरी रूह कांप गई जब अपने शौहर को पीछे खड़ा पाया। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सास ने मुझे तंजिया मुस्कुरा कर देखा और रोती हुई अपने शौहर के पास चली गई और उससे न जाने क्या क्या कहने लगी। मुझे इस बात से दुख नहीं था, बस इतना पता था कि मैंने अपने शौहर के सामने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन मेरी इस गलती की सजा बहुत बड़ी सुनाई गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरे शौहर ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। मैं हक्का बक्की अपने शौहर की तरफ आंखें फाड़े उसके अदा किए गए अल्फाज पर गौर कर रही थी। मैंने अपना बैग उठाया और अपनी अम्मा की तरफ आ गई। अम्मा ने दुख और गम की मिलीजुली कैफियत से मेरी तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ ना। मेरा दिल फट रहा था। मैं अपना दिल खोल के दिखाती, क्या कुछ न था इसमें। बातें कैसी कैसी मैंने छुपा कर रखी थी अपने दिल की। मैं अब खामोश रहने लगी थी। अम्मा सब देख रही थी लेकिन खामोश रहती थी। एक रोज़ मैंने अम्मा से कहा कि अभी बहन भाइयों के रिश्ते पर कोई आँच ना आए, इसलिए मैं अलग घर लेना चाहती हूँ। लेकिन वो माँ थी, झट से मुझे गले लगा लेती और मुझे हौसला देती। मैं अम्मा का आंचल पाकर फूट फूट कर रोती। एक रोज़ शामिर मेरे घर आया। मुझे बहुत हैरत हुई कि तलाक होने के बाद ये यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन मेरी रूह तो तब कांपी जब वो सबके पैरों में बैठकर सबसे माफ़ी मांग रहा था और दीवानों की तरह कह रहा था कि मुझे माफ़ करके मेरी बीवी मुझे वापस कर दें। सबने हैरत से उसकी बातों को सुना कि अब कैसे रिश्ता वापस जुड़ सकता है। अम्मा ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है अब, तो मेरे साबका शौहर ने कहा कि वो मेरा हलाला करवाएगा। मैं तो साकिन बस अपने साबका शौहर की बात पर गौर कर रही थी। सब ने मुझे कहा कि मैं हलाला कर लूँ, तो सबके सुनने के बाद मैंने हलाला करने की हामी भर ली। लेकिन मेरी जान तब निकली जब मेरे शौहर ने मुझे हलाला एक ख्वाजा सरा के साथ करने का कहा।
मैं तो बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखती रही। मैंने हलाला करने से इनकार कर दिया और फिर से अम्मा के दर पर जाकर बैठ गई। शामिर को कोई भी जिस रास्ते पर चलाता था वो उसी रास्ते पर चल पड़ता था। दिन गुजरते गए। मेरा शौहर फिर एक बार दो बार हमारे घर आया, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक जवान आदमी को लेकर आया जो शक्ल और पहनावे से गरीब लग रहा था। हमने सवालिया नजरों से शामिर की तरफ देखा, जिस पर शाह ने बताया कि मुझे इस शख्स के साथ हलाला करना था। सबके कहने पर मैं भी मजबूर होकर आने वाले रिश्ते के लिए मान गई थी। मेरा हलाला हुआ तो मैं अपने शौहर के साथ उसके घर चले गई। इसके घर की दीवारें काफी बोसीदा सी थी। दो टूटी हुई चारपाइयां थी, एक तरफ किचन का सामान था। मेरे शौहर ने जल्दी से मेरे लिए चारपाई खाली की और मुझे वहां बैठने का इशारा किया। फिर झट से सारे बर्तन समेटकर मेरे लिए चाय का एक कप बनाया। मैं तो उसकी फुर्ती पर हैरान थी। चाय देने के बाद जब वो मेरे करीब आकर बैठा तो मेरी जान निकल गई। मैंने हैरानगी से अपने शौहर की तरफ देखा जो मुंह नीचे किए जेब से कुछ निकाल रहा था। उसने बंद मुट्ठी मेरे सामने की जहाँ ढेर सारे पैसे थे। मेरे शौहर ने बताया कि वो पैसे मेरे शौहर शामिर ने दिए थे, लेकिन मेरा शौहर वो पैसे नहीं रखना चाहता। मैं अपने शौहर की खुददारी पर अशश कर उठी और उससे बोला कि कल सुबह होते ही ये पैसे वापस कराएं। मुझे ये बात हरगिज मंजूर नहीं कि मेरा शौहर किसी की कमाई खाए। उसने ताबेदारी से जी कहा और फिर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। मैं जो घर से कपड़े लाई थी मैंने झट से वो कपड़े पहने। इससे पहले मेरा शौहर वापस आता और दरवाजे में मैं खड़ी हो गई। ये बहुत बड़ा खूबसूरत गांव था जहां हरियाली ही हरियाली थी। मैं अभी इन सब में ही खोई हुई थी जब मेरा शौहर हाथ में सब्जियां पकड़े और एक हाथ में छोटा सा शॉपर पकड़े घर आया। मैं इसकी तमाम हरकत को बहुत गौर से देख रही थी। आखिर वो कर क्या रहा था? इसने झट से सब्जी काटी और इस छोटे से शॉपर में से 3 लेग पीस निकाले और उनको सब्जी में डालकर बनाने लगा। मुझे उस पर हंसी भी आई और बेसाख्ता मैं अपने साबका शौहर से मुवाजना भी करने लगी। उसने आधे घंटे में जल्दी से खाना बनाया और फिर जब आटा गूंदने लगा तो मुझे उस पर तरस आया। मैं कपड़े तो बदल चुकी थी, इसीलिए उठी और जाकर अपने शौहर से आटे वाली थाली उसके हाथ से पकड़ ली। खुद आटा गूंदने लगी। उसने बस मुझे एक बार देखा और फिर सलाद बनाने लगा। सलाद बनाने के बाद उसने चटनी बनाई और फिर जल्दी से दही बना लिया। इसके बाद वो नहाने गया और सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहनकर वो वापस आया। गरीबी ने उसके हाथ कुछ नहीं छोड़ा था, वरना नए नक्श उसके बहुत खूबसूरत थे। मैंने उसके आने तक रोटियां बना ली। उसने जल्दी से आकर खाना निकाला और मेरे सामने रख दिया। हम दोनों ने खाना खामोशी से खाया और फिर उसने सारे बर्तन समेट दिए। अब हम दोनों के पास कुछ करने को न था। मुझे एकदम बाहर की हरियाली याद आई तो मैंने झट से उसे फरमाइश कर दी कि मुझे बाहर लेकर जाए, मुझे हरियाली देखनी है। उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और मुझे बाहर ले गया। हम दोनों साथ साथ चलते पूरा गांव देख रहे थे। वो मेरी हैरानगी देखकर अंदर अंदर मुस्कुरा दिया। मुझे बहुत दिल किया कि मेरे पास फ़ोन होता तो मैं बहुत सी तस्वीरें बनाती, लेकिन अम्मा ने फ़ोन लेकर आने से मना किया था, तभी फ़ोन नहीं लाई थी। न जाने कैसे इसको मेरे दिल का राज पता चला कि 2 दिन बाद ही वो एक छोटा मगर टच फ़ोन ले आया। मैंने और उसने वो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजारा था। रात का खाना वो बाहर से लेके आया जो बहुत लजीज था। मैंने खाना खाया और चारपाई पर अपने शौहर का इंतजार करती करती वहां ही सो गई, जो बाहर किसी काम से गया हुआ था। सुबह जब आंख खुली तो मेरा शौहर मेरी चारपाई के साथ एक चटाई बिछाए सो रहा था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि ये कब आया और मैं इतनी सुकून की नींद कैसे सो गई। अगले रोज मेरे शौहर ने मुझसे तफसील से ये पहली बात की थी कि वो काम पर जाना चाहता है। अगर काम पर नहीं जाएगा तो मेरे लिए कैसे कमाएगा? अगर मैं उसे इजाज़त देती हूँ तो वो काम पर जाना चाहेगा। मुझे उसकी इजाज़त पर टूट कर प्यार आया और मैंने मुस्कुराकर उसे काम पर जाने की इजाज़त दे दी। वो जल्दी से तैयार हुआ और जल्दी लौट आने का वादा करके काम पर चला गया। पिछले रोज़ मेरे शौहर कुछ सब्जियां इकट्ठी ले आया था। मैंने उनमें से एक सब्जी काटी और बना ली। मेरे शौहर ने अब शाम को आना था, लेकिन मुझे खुद पर हैरत हुई कि मैं तो कभी इतनी देर भूखी नहीं रही। सुबह से शाम हो चुकी थी और अब भूख ने जोरों शोर से अंगड़ाई ली तो मुझे अपने शौहर की याद सताने लगी। मेरा दिल न किया कि मैं उसके बगैर खाना खाऊं। मेरे पास फ़ोन तो था, लेकिन मेरे शौहर के पास फ़ोन नहीं था, इसीलिए उससे पूछ भी नहीं सकती थी कि वो कहाँ है और कब तक आएगा। शाम में जब वो घर आया तो मुझे रोता पाकर बहुत परेशान हुआ। जल्दी से चीज़ें एक तरफ रखते वो मेरे पास आया और मुझसे मुख्तलिफ सवाल करने लगा जो उसके मुताबिक मेरे रोने की वजह हो सकते थे। मैं इसके सीने से लगी रोने लगी। वो मजीद परेशान हो गया और अब थक कर सर पकड़ कर बैठ गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि अभी तो वो थका आया है, सुबह से काम पर निकला, अभी मैं उसको तंग करने लग गई हूँ। मैंने उसको पानी का ग्लास दिया। पहले उसने मेरी तरफ देखा और फिर पानी का ग्लास पकड़कर पानी पी लिया और गिलास एक तरफ रख दिया। फिर मुझे नरमी से अपने पास बिठाया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा और वजह जानने के बाद फिर से सर पकड़ कर बैठ गया। हैरत का शदीद झटका तो तब लगा जब उन्होंने मुझे प्यार से डांटा कि अगर वो मजीद लेट हो जाते तो सुबह से भूखी बैठी रहती क्या।
जिस पर मैंने मुंह मजीद फुला लिया। उन्होंने मुझे खाना निकालने का कहा तो मैं जल्दी से खाना निकाल कर लाई और उनके फ्रेश होने से पहले वह खाना रख दिया। वो जल्दी से उठे, मुंह हाथ धोया और खाना खाने के लिए मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने हसरत से अपने शौहर को देखा। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने खुद खाने से पहले पहला नवाला मेरे मुंह में डाला। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा, जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि घर के सबसे छोटे अफराद को रोटी का पहला नवाला देने से इस रोटी का हिसाब नहीं होता। मैं अपने शौहर की बात पर मुस्कुरा दी और खाना खाने लगी। उन्होंने अपने मुंह में नवाला डाला तो एकदम मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा कि उनको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने खाना मुकम्मल किया। मैंने जल्दी से चाय बनाई और हम दोनों ने चाय पी। आज एक तब्दीली हुई थी। आज चारपाई उठा दी गई थी और चटाई को लंबा कर लिया गया था। मेरे शौहर मेरे साथ बैठे तो पहले उन्होंने अपनी जेब से कई हजार के नोट निकाले और फिर मेरे हाथ में थमा दिए। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मेरी शुरू से हसरत आज पूरी हुई थी। और फिर एक छोटी सी चेन निकाली और मेरे गले में पहना दी। ये उनकी तनख्वाह में से मेरे लिए पहला तोहफा था। और फिर अपनी ऊपर वाली जेब से 1000 का नोट निकाला। मैंने हैरत से अब इस 1000 की तरफ देखा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया और मुझे कहा कि ये मेरा इनाम है, इतना लजीज खाना बनाने का इनाम। वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 4 महीने गुजर गए। एक रोज मेरे शौहर को छुट्टी थी तो हम दोनों घर पर ही थे। एकदम दरवाजा खटका तो मैंने बाहर देखा, लेकिन मेरे सामने खड़े वजूद को देखकर मैं एकदम बौखला गई। शामिर ने मेरे शौहर को बुलाया और उससे बाज़पुर्स करने लगा कि वो कब मुझे तलाक देगा। मेरी तो जान लबों पर आ गई कि क्या मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। अभी मैं अपनी सोचों में गुम थी कि मेरे शौहर की आवाज़ मेरे कानों में टकराई कि मैं इतना बेहया नहीं हुआ कि अपनी बीवी गंदे नालों के कीड़ों के लिए छोड़ दूं। वो मेरी इज्जत है और मुझे अपनी इज्जत को संभाल के रखना आता है। आज के बाद मेरे दरवाजे पर नजर मत आना, वरना गांव के लोगों की मैं कोई गारंटी नहीं देता। ये कहकर मेरे शौहर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं झट से उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोती, जिस पर वो भी परेशान हो गया और हमेशा मेरे साथ रहने का वादा करके मुझे खामोश करवाया। मेरा शौहर मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। सबसे बढ़कर बीवी को खुश कैसे रखा जाता है वो बहुत अच्छे से जानता था। जिंदगी जैसे पुरसकून हो गई थी। गम के बादल झड़ गए थे। मेरा शौहर मेरे साबका शौहर से हर लिहाज से अच्छा था। मैंने भी दिल खोलकर अपने गरीब शौहर की मोहब्बत को कबूल किया था और अमीर शौहर के दिखावे को छोड़ दिया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।